मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया? महाभारत में कर्ण का जीवन त्याग, वीरता और दानशीलता का अद्वितीय उदाहरण है। सूरज पुत्र कर्ण ने जीवन भर संघर्ष किया और हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन उनका भाग्य ऐसा था कि उन्हें सूत पुत्र होने का कलंक झेलना पड़ा। इसके बावजूद कर्ण को न केवल एक पराक्रमी योद्धा बल्कि उनकी दानवीरता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अंतिम सांस तक दान करना नहीं छोड़ा और यहाँ तक कि मृत्युशैया पर भी भगवान श्री कृष्ण को दान देकर अपनी परंपरा को निभाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने मरते हुए कर्ण को क्या दिया? आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। जब महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था तब कर्ण घायल होकर भूमि पर पड़े अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उनका पूरा शरीर बाणों से छली था, लेकिन उनकी वीरता और आत्मबल जरा भी कम नहीं हुआ था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे और बोले, हे कर्ण, मैं तुमसे कुछ दान मांगने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी बचा है। कर्ण जो जीवन भर दानवीर के रूप से प्रसिद्ध थे, उन्होंने आज तक किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया था। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उनके पास देने योग्य कुछ भी नहीं था। तभी उनकी दृष्टि अपने सोने के दांतों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उससे अपने सोने के दांत तोड़ डाले। फिर उन्होंने वे दांत भगवान श्री कृष्ण को सौंपने के लिए बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कर्ण, यह दांत तो जूठा है। यह सुनकर कर्ण ने तुरंत अपने धनुष को जमीन में एक तीर मारा, जिससे पवित्र गंगा जल बाहर निकला। उन्होंने उससे अपने दांतों को गंगा जल से शुद्ध किया और फिर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। कर्ण की इस अद्भुत दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें कर्ण को 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने अपने जीवन में हुए अन्याय को ध्यान में रखते हुए पहला वरदान यह मांगा कि अगले जन्म में वह ऐसे समाज में जन्म ले जहाँ उनके जैसे लोगों के साथ भेदभाव न हो और सबको समान अवसर मिले। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि वह उस राज्य में जन्म ले जहाँ भगवान श्री कृष्ण का शासन हो। और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए ऐसी भूमि मांगी जो पाप मुक्त हो। तीसरा वरदान सुनकर भगवान श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए, क्योंकि इस संसार में कोई भी स्थान पूर्ण रूप से पाप मुक्त नहीं है। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। इसी बीच जब द्रौपदी को कर्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी हो गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आते ही वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास पहुंची और फूट फूट के विलाप करने लगी। उन्होंने अपने अतीत के व्यवहार का पश्चाताप किया और कर्ण से स्वयंवर में किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने इस बात का गहरा अफसोस हुआ कि उन्होंने बिना सच जाने कर्ण को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार कर्ण ने अपने जीवन की अंतिम घड़ी में भी अपनी महानता का परिचय दिया और उनकी दानवीरता को सदियों तक याद रखा गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे वीर कभी भी अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होते और दान व त्याग का महत्व सबसे बड़ा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।